हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एबल गौरव। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़े थे, क्या माइक्रोबायोलॉजी साइंटिस्ट और क्या योगदान था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि बैक्टीरिया कितने होते हैं, वायरस क्या होता है, फंजाई क्या होता है, प्लाज्मोडियम क्या, मतलब हर पूरा पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा। तो मतलब खाली हल्का हल्का टच करके निकल गए थे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब हम एक पर्टिकुलर सब वायरस जो पैथोजन है उसको लेकर चलने वाले हैं। तो पहला पैथोजन जिसको हम लेके चलने वाले हैं वो कौन सा है भाइयों? बैक्टीरिया। कौन सा है? बैक्टीरिया। तो हम क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया पढ़ने के बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया डिजीज काज भी होता है। बैक्टीरिया जो होता है कभी कभी जो कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। देखिए हमारे पास दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। जो यूजफुल होते हैं जैसे जो दही बना लैक्टोबैसिलस क्या होता है, ये यूजफुल है, हम लोग दही खाते हैं, अल्टीमेटली एनर्जी सोर्स। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं इतने खतरनाक होते हैं कि सारे बीमारी काज कर दें, जैसे टाइफाइड वाले, ये सब क्या है, बीमारी को हमारी काज कर दें। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इस सब बैक्टीरिया को हम पहले क्या करें, क्लासीफाई। क्योंकि बैक्टीरिया कितना ब्रॉड रेंज है, इतना ब्रॉड रेंज है कि उसको अगर देखिए किसी चीज को क्लासीफाई करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये इतना बड़ा ब्रॉड रेंज है, कैसे हम समझ ही नहीं पाएंगे क्या कौन सा किस में क्या पढ़ना है जब तक हम क्लासीफाई नहीं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन वह चीज होती है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज को किसी भी नाम के किसी भी पैटर्न के हिसाब से उसको पॉइंट टू पॉइंट क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए, एग्जाम्पल में पूरा स्कूल है तो स्कूल को किस में क्लासीफाई कर दिया? जैसे क्लास 1 to 12, क्लास 1 के बच्चे, सेकंड के बच्चे, थर्ड के बच्चे, फोर्थ के बच्चे, फिफ्थ के, ऐसे क्या कर क्लासीफाई कर दिया। फिर क्लास में क्या होता है, सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी, कौन से सेक्शन में रहते हैं। फिर पर्टिकुलर तब पता चल जाएगा कि नहीं ये बच्चा इस स्कूल के इस क्लास का इस सेक्शन में पढ़ता है। क्या हुआ? आसानी हो गई ना, हमको पता चल गया कि ये पर्टिकुलर चीज तक पहुंच गए आसानी से। जैसे ऐसे ही किसी को मतलब नॉर्मल वे में किसी भी चीज को पढ़ना समझना ही क्या कहलाता है, उसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के मामले में अब बैक्टीरिया कितना, सोचो बहुत बड़ा ब्रॉड रेंज है, बहुत बड़ा ब्रॉड रेंज है। तो इसको पढ़ने के लिए, चचाक पढ़ने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लासीफाई करना पड़ेगा। ये क्या पड़ेगा, अलग अलग शेप में क्लासीफाई करना पड़ेगा। पहला चचा है कोकाई साहब। कौन है? कोकाई कॉमा शेप होता है, स्फेरिकल होता है, मतलब ओवल शेप में पाया जाता है। बेसलाई रॉड शेप, कैसा होता है बाबू का शेप? रॉड शेप में होते हैं। ये कैसे शेप पे होते हैं? रॉड शेप में पाए जाते हैं। रॉड शेप में रॉड के एग्जिस्ट करते हैं ये। और ये क्या है? स्पाइरला। तो ये कैसे होता है? स्पाइरल शेप में। बाइंडिंग देखिए वो बुक की, स्पाइरल में वही शेप किसका होता है? स्पाइरला भाई शेप का कैसा होता है? स्पाइरल शेप में पाए जाते हैं। और आ जाओ स्पैरोचीट, या तो ये कैसे है? देखिए यहाँ स्पैरोचीट में पाए जाते हैं। अब यह देखें इसमें जो ये क्या है, मेनली जो ये ट्रू बैक्टीरिया के शेप के आधार पर कोकाई शेप, बेसाई शेप, स्पाइरला शेप एंड स्पायरोचीट के शेप में चीट में एग्जिस्ट करते हैं। अब जो देखिए इसके बाद क्या आ गया, कोकाई और बेसलाई। मेनली देखिए यही पढ़ना है, कोकाई और बेसलाई। कोकाई बेसलाई के ये कोकाई किस में होता है? 1 ग्राम निगेटिव कोकाई, 1 ग्राम पॉजिटिव कोकाई। निगेटिव और पॉजिटिव से एक बात है, निगेटिव देखिए जो निगेटिव कोकाई होती है किस कलर की होती है? पिंक कलर। और जो पॉजिटिव कोकाई होती है कैसे कलर? ब्लू कलर। तो निगेटिव कोकाई पिंक कलर। लड़कियां निगेटिव कलर कौन सा था? पिंक। पसंद कौन होती है? पिंक। लड़कियों को ना सूट वूट दिलाने जाओ, कुछ कपड़ा वपड़ा दिलाने तो कहेंगे पिंक कलर चाहिए हमको, और लड़कियां हम लोग को कहो अरे ब्लू जींस डालो। मतलब कोई क्लासिफिकेशन नहीं। पहले पसंद आप देख लीजिए 90% लड़के कौन सा पसंद करते हैं? ब्लू। कहें आप ब्लू जींस ले लो या ब्लू शर्ट ले लो, ब्लू पैंट ले लो, तो कैसा पसंद रहता है हम लोग का? ब्लू शर्ट में। तो ऐसे याद हो जाएगा ना, जो हम लोग क्या रहते हैं, हरदम पॉजिटिवेट बने रहते हैं, हरदम पॉजिटिव रहते हैं। हाँ ये करना है, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर। लड़कियां इतना झमेला पाल के रखती हैं कि उनको खुद ही नहीं पता रहता का यार ये कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर देंगे ऐसा, मतलब अपना भी खाएंगे पॉजिटिव वाले का। तो वो कैसा शेप में होता है? हमेशा निगेटिव फेज में होता है। तो जो निगेटिव है
उनको कौन सा कलर पसंद है? पिंक कलर। कौन सा पसंद कलर? पिंक पसंद है, पिंक कलर। चाची पिंक कलर पसंद है। और ग्राम पॉजिटिव कौन है? लड़के हैं। कौन सा कलर है? ब्लू कलर पसंद है और वायलेट कलर पसंद है। ठीक, जब इसके इशार पे हो गया। अब आ जाओ इसको, जो 3 जनर में है सब पहला क्या है? ट्रिप्नोमा, फिर क्या? लेप्टोस्पाइरा, फिर क्या? पोरिलिया। ये 3 में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में सब डिटेल में एक एक बैक्टीरिया के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे आगे के लेक्चरों में। पहला ये क्लासिफिकेशन नॉर्मल वे में समझिए। अब आ जाइए ग्राम निगेटिव कैसे वैसे पिंक कलर के होते हैं बाबू। तो पिंक कलर में कौन सा हो गया? ये नाइजीरिया गोनेरिया, ये कैसे होते हैं? पिंक कलर में होते हैं। किसमें? कोकाई में आते हैं। किसमें? कोकाई में आते हैं। फिर नाइजीरिया मेंगाइटिस या मैंग्रोकोकस भी बोलते हैं। अब कोकाई से हैं तो कोकस तो बोलो, मतलब समझिए एक और अब कभी कभी याद आ जाता है, जैसे जितने कोकस होते हैं लास्ट में कोकाई आ जाए, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोफाइटोकोकाई, निमोनोकोकाई, सब क्या है? कोकाई। ये और अब ये जो पॉजिटिव में है इस तरह के ग्राम पॉजिटिव है, स्ट्रेप्टोकोकाई, निमोनोकोकाई, या तो ये सब क्या है? कोकस में आए हैं। तो मतलब ये कोकाई से क्लियर हो जाए कि ये कोकाई हैं। और जो बेसलाई हैं उनका अलग है, मेंगाइटिस, मतलब ये अलग में एग्जिस्ट करेंगे। साल्मोनेला, सीडोमोनास, ई कोलाई, विब्रियो कॉली ना, ये कैसे हैं बेसलाई? अभी रुकिए, अभी थोड़ी देर में बताते हैं। लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं वो कैसे कलर के होते हैं? पिंक कलर के। एग्जाम्पल में नाइजीरिया गोनेरिया, नाइजीरिया मेंगाइटिस, या और ये सब किस में आते हैं? और ग्राम पॉजिटिव में किस में आते? स्ट्रेप्टोकोकस। पहला कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस। दूसरा निमोनोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, एक स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, और दूसरा क्या? स्ट्रेप्टोकोकस। तीसरा क्या है? निमोनोकोकस, यहाँ पी साइलेंट होता है। फिर माइकोकोकस और सेक्नोकोकस। इतने प्रकार के क्या हो गए? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए। कौन से कलर देंगे? वायलेट कलर। अब आ जाइए साइज की बात की जाए तो बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? 3 to 5 माइक्रोन। कितना मीटर? कितना? 3 to 5 माइक्रोमीटर। और ये कॉमा शेप्ड होते हैं कौन बैक्टीरिया? विब्रियो। ये कैसे होते हैं? कॉमा शेप्ड। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? विब्रियो। कैसा शेप होता है उन लोग का? कॉमा शेप्ड होता है। आइए अब आगे कौन सा पढ़ाते हैं? बेसलाई के बारे में बात करते हैं। अरे कोई नहीं, शुरू करते हैं। अब देखिए बेसलाई कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने कैसे पढ़ा? कोकाई के बारे में पढ़ा। कोकाई बारे कंप्लीट हो गई ना। कोकाई कंप्लीट होने के बाद अब कौन सा आता है बाबू हमारा? बेसलाई में कौन सा? जैसे कोकाई में देखिए, जैसे कोकाई में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव था, इसमें बेसलाई सेम टू, बस बैक्टीरिया तो चेंज होंगे ना। ग्राम पॉजिटिव और एक क्या होगा? ग्राम निगेटिव। इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। बेसलाई में 2 आएगा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में देखिए 2 आ जाएंगे आपका, एक मोटाइल हो जाएगा, एक नॉन मोटाइल, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल। और ग्राम निगेटिव में भी बाबू ऐसे होगा, एक मोटाइल होगा, एक नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, अब आ जाइए मोटाइल में जो चल सके। नॉन मोटाइल जो स्टेबिलिटी कंडीशन होते हैं। मोटाइल मतलब जो जैसे मोटल स्टेट में हो। नॉन मोटाइल मतलब मतलब वैसे स्टेज में शो करें तो रहें, वहीं पड़े रहें, जहाँ रख दे। तो मोटाइल मतलब ज़्यादा आ सकते हैं, तो मतलब उसमें क्या स्पोर्स होते हैं। तो मोटाइल में कौन आ गया? बेसिलस और कौन सा? क्लॉस्ट्रीडियम। कौन सा? बेसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम। बेसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम का कौन से में आ गया? मोटाइल स्टेट में आ गया। नॉन मोटाइल में कौन आ गया? साइनोबैक्टीरियम। और पहला कौन? साइनोबैक्टीरियम, मायोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस। वेल नोन है बैक्टीरिया ये लैक्टोबैसिलस है। और क्या पिस्ट्री मोबाइल अप टू 22 डिग्री सेल्सियस में, इतने डिग्री तक ये क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं। इसके बाद क्या हो जाते हैं? मोबाइल हो जाते हैं। ये अब क्या होता है? क्लॉस्ट्रीडियम पेंजिस और एक्टिनोमाइसिस। क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई, टिटनेस का करता है बैक्टीरिया। क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई बैक्टीरिया होता है।
ये तब मोटाइल में दो बेसिलस और क्लस्ट, ये देखिए और सारे होते होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम लोग के मेडिकल में, मतलब जिस स्टेज में हम लोग हैं, जैसे जो ब्रांच में हम लोग हैं ना, इतना नहीं, बस जितना पढ़ना है लिमिट पढ़ना है, ओवर नहीं जाना है कि भाग भाग के उतना पढ़ लेंगे, पढ़ लें, जितना जरूरी है उतना सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। तो मोटाइल में बेसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम, नॉन मोटाइल में साइनोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, लिस्टीरिया और एस्टोमाइसिस, क्लॉस्ट्रिडियम फ्लैंजिस और क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई। कौन सा? क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई। और आ जाओ, अब ये तो हो गया आपका ग्राम पॉजिटिव, ये कौन सा हो गया आपका? ग्राम पॉजिटिव बेसलाई, ग्राम पॉजिटिव बेसलाई। अब आ जाओ ग्राम निगेटिव, यही कलर शो करता है पिंक, और वो जो उसमें है यही सीन इसमें भी है। अब आ जाओ ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव में कौन सा होगा? एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल। कौन सा? एक मोटाइल में और एक नॉन मोटाइल कंडीशन में होता है। मोटाइल में कौन सा होता है? विब्रियो, साल्मोनेला, ई कोलाई, प्रोस्टेसियस, प्रोवेलेंस, स्यूडोमोनास, कैसिटोबैक्टर, एरक्लाइजिस और कोलर और हेल्फिया। देखियो, विब्रियो, साल्मोनेला, ई कोलाई, प्रोस्टेसियस, प्रोविडेंस और स्यूडोमोनास, प्रोस्टेसियस, प्रोविलेंस, स्यूडोमोनास, सिट्रोबैक्टर, एकोलाइजिस फैसिलिस, कोलिकियन और हेफेनिया, ये इसमें मोटाइल स्टेट में शो करते हैं। और क्या है? सेनेगेला, केवेसेला, ब्रूसेला, क्रोस्ट्रेला और हीमोफिलस, ये किस में आते हैं? आपके नॉन मोटाइल फॉर्म ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। क्या फॉर्म में? ग्राम निगेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया में आते हैं। फिर से रिवाइज करेंगे पूरा फिर से। बेसिलस में ग्राम पॉजिटिव में आते हैं मोटाइल, नॉन मोटाइल, ग्राम में मोटाइल, नॉन मोटाइल, ठीक है। मोटाइल में बेसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम, नॉन मोटाइल में साइनोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, लिस्टेरिया, मोटाइल अप टू 22 डिग्री सेल्सियस, एक्टिनोमाइसिस, क्लॉस्ट्रिडियम फ्लैंजिस और क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई ना। अब आ जाओ ग्राम निगेटिव में। ग्राम निगेटिव में कितने प्रकार के? दो प्रकार के, मोटाइल, नॉन मोटाइल। विब्रियो, साल्मोनेला, ई कोलाई, प्रोस्टेसियस, प्रोविलेंस, स्यूडोमोनास, सिट्रोबैक्टर, एरक्लाइजिस और कोलकिया और हाफिया। ये क्यों हाफिया? ये किस में आते हैं? मोटाइल फॉर्म ऑफ बेसलाई में। अब आ जाए ग्राम निगेटिव में, बेसलाई में आ जाए सेरेगेला, कैलेसिया, ब्रूसेला, प्रोस्टेला और हीमोफिलस, ये सब क्या आते हैं? हमारे बैक्टीरिया। तो भाइयों देखिए, आपका ये खत्म हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसके बारे में, इसका जो शेप होते हैं अलग अलग, जब हम विब्रियो साल्मोनेला पढ़ाएंगे या ई कोलाई पढ़ाएंगे या प्रोस्टेस पढ़ाएंगे या लैक्टोबैसिलस पढ़ाएंगे, जब एक एक बैक्टीरिया अलग अलग पढ़ाएंगे तो उसमें हम उसके शेप, उसके स्ट्रक्चर, उसके कलर, उसकी पैथोलॉजिकल स्टेट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या इकोनॉमिक डेंजर, उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट पूरा तरीके से लेबल पढ़ाएंगे। एक एक बैक्टीरिया एक एक दिन चलेगा या दो हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।